अब नगर प्रमुख विराट राजमहल जाना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है नगर प्रमुख? दासी आपकी सेवा में हाजिर है। अरे ये तो नगर प्रमुख विराट है। बचाओ 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 मुझे बचाओ 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 बचाओ। नगर प्रमुख विराट। आज पूरे 2 दिन हो गए महाराज हमारे भाई काल भैरव के साथ शिकार पर गए हैं। पता नहीं क्यों हमारा जी घबरा रहा है। अब बेकार में ही चिंता कर रही हैं महारानी जी। महामंत्री भी तो महाराज के साथ गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। महारानी जी महारानी जी महारानी जी महारानी जी महारानी जी महारानी जी। क्या बात है तारा? आज मेरी आंखों ने वो देखा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों ने ऐसा क्या देखा है? महारानी जी, नगर प्रमुख विराट एक अबला को उठाकर ले जा रहा था। उस अबला की पुकार अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। तारा, विराट के विषय में तुम जो कुछ कह रही हो वो सच नहीं हो सकता। काश वो सच ना होता। तारा, विराट से जाकर कहो कि हमने उसे अभी याद किया है। जी। महारानी जी की जय हो। क्या बात है सैनिक? गजब हो गया महारानी जी, नगर प्रमुख विराट ने राज्य के किसानों को लूट लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है महारानी जी, सीमा पर एक किसान का शव मिला है। मुझे उप सेनापति दुर्जन ने आपके पास भेजा है महारानी जी। दुर्जन ने तुम्हें हमारे पास क्यों भेजा है? नगर प्रमुख ने न्याय प्रमुख की पुत्री यशोधरा की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की थी महारानी जी। क्या? नगर प्रमुख ने न्याय प्रमुख की पुत्री से खिलवाड़ करने की कोशिश की? लेकिन विराट ऐसे कैसे कर सकता है? हमारी परेशानी का कारण तुम हो विराट, तुम। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्षमा चाहता हूं महारानी जी। विराट कभी ऐसा कार्य करने का सोच भी नहीं सकता जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा अपराध क्या है? हमें तो बताते हुए भी शर्म आती है विराट कि अपने खिलवाड़ के लिए तुमने भी हमारे भाई की तरह राज्य की बहू बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। महारानी जी, राज्य की बहू बेटियों से खिलवाड़ करना विराट का पेशा नहीं। विराट ने स्त्रियों का सम्मान करना सीखा है, अपमान करना नहीं। आप विराट पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रही हैं। पराई स्त्री को जबरन अपने साथ ले जाने का अर्थ सम्मान नहीं है विराट, अपमान है, अपमान। लगता है महारानी जी आपको बहुत बड़ा कोई धोखा हुआ है। यही तो अफसोस है विराट कि हमें धोखा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे राज्य के सैनिकों ने तुम्हें देखा है। हमारी दासी तारा ने तुम्हें अबला को ले जाते हुए देखा है। सैनिक झूठ बोल सकते हैं पर तारा नहीं। तारा हमसे झूठ नहीं बोल सकती। कसम है काली माँ की महारानी जी,
विराट ने भी झूठ बोलना नहीं सीखा। अब मुझे ये बताइए, तारा ने मुझे उस अबला के साथ कब देखा? ये आज दूसरे पहर की ही बात है विराट। अगर ये बात दूसरे पहर की है महारानी जी, तो ये बात अपने आप में ही गलत साबित हो जाती है, क्योंकि दूसरे पहर में अपने ही कक्ष में राज पंडित जी के साथ विचार विमर्श कर रहा था। मैं तो अपने कक्ष से निकला ही नहीं महारानी जी आज। अगर तुम राज पंडित जी के साथ थे तो वो कौन था जिसे हमारे सैनिकों ने देखा? वो कौन था जिसे तारा दासी ने देखा? यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं महारानी जी, कि विराट के रहते हुए ये कौन दूसरा विराट पैदा हो गया। अंगला मंगला, हमारे राज्य के नगर प्रमुख और हमारे सबसे बड़े दुश्मन विराट के क्या समाचार लाई हो? पूरे राज्य में नगर प्रमुख विराट की हर तरफ बदनामी हो रही है सेनापति जी। यहाँ तक कि महारानी को भी नगर प्रमुख के कारनामों की खबर पहुँच चुकी है। नगर प्रमुख विराट का समाचार सुनकर आज हम बहुत प्रसन्न हुए। आज बहुत दिनों के बाद हमारे कलेजे में थोड़ी सी ठंडक पहुंची। अंगला मंगला, राज्य में विराट का वो हाल कर दो कि कोई भी उसकी बात पर यकीन न करे, सबको उसके विरुद्ध कर दो। नगर प्रमुख विराट को तो हम खून के आंसू रुला ही देंगे सेनापति जी। किंतु आपके लिए उप सेनापति दुर्जन की मोहब्बत का एक समाचार और है हमारे पास। क्या समाचार है? उप सेनापति दुर्जन न्याय प्रमुख की विधवा पुत्री यशोधरा के प्रेम जाल में गिरफ्तार है और दोनों एक दूसरे के लिए काफी बेकरार हैं। हमारे लिए ये मोहब्बत का नहीं, नफरत का समाचार है। दुर्जन हमारे दुश्मन सतप्रिय की बेटी के साथ प्रेम लीला रचा रहा है। लगता है मोहब्बत के फूलों को आग में जलाने का वक्त आ गया है। नकाबपोश, ए! ठहरो! बच के कहां जाएगा? आजा बेटा आजा, जल्दी आजा, आजा आजा आजा। रामू, श्यामू, सूरज, धनिया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ न्याय प्रमुख? ये आग कैसे लगी? किसने लगाई ये आग? यही है वो आदमी बाबा, यही है वो दुष्ट जिसने हमारे घर में आग लगाई है। इसने जंगल में भी मेरी पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की थी बाबा। इसे पकड़ लो, इसके मासूम चेहरे पर मत जाओ बाबा,
इसकी मासूमियत के पीछे एक बहुत भयानक रूप छुपा हुआ है। आप देख क्या रहे हो बाबा? इसे पकड़ लो। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? विराट की गिनती राज्य के उन प्रमुख नागरिकों में आती है जो इस राज्य की ही रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए निरंतर लड़ रहे हैं। विराट हमारे घर में आग क्यों लगाएगा? लगता है आपकी बेटी यशोधरा के साथ किसी ने विराट के नाम पर दुर्व्यवहार किया है। इस राज्य में विराट के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है न्याय प्रमुख। लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरे साथ दुर्व्यवहार तुमने किया है, तुमने। आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं न्याय प्रमुख, राज्य के हालात ही ऐसे हैं। कोई विराट के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है न्याय प्रमुख। न्याय प्रमुख, मैंने उस नकाबपोश को आग लगाते हुए देखा है। वो इस तरफ गया है। सेवक ठीक कह रहा है न्याय प्रमुख। उस नकाबपोश को मैंने भी जंगल में देखा था। मैंने उसका पीछा किया, मगर वो अचानक गायब हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा यकीन करो यशोधरा, जिस विराट ने तुम्हारा अपमान किया था वो मैं नहीं था। जिस दिन विराट किसी विधवा का अपमान करेगा, उस दिन विराट किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। जिस दिन इस राज्य के किसी भी नागरिक ने किसी स्त्री का अपमान किया, तो उसके न्याय का फैसला सत्य प्रिय करेगा पुत्री। ये नकाबपोश कौन हो सकता है जिसे आग से खेलने का इतना शौक है? आग से खेलने का नहीं, मौत से खेलने का। क्योंकि मैं इस आग के खेल को मौत के खेल में बदल दूंगा न्याय प्रमुख, मौत के खेल में बदल दूंगा। क्या हुआ नटवर? कुछ नहीं, कांटा। कांटा अपने मौजूद होने की सूचना दे रहा है। तुम्हारा ध्यान कहीं भटक गया होगा। मैं फिर कहती हूँ नटवर, इस तरह जड़ी बूटी ढूंढकर औषधि तैयार करना कोई सरल काम नहीं है। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें एक ऐसी औषधि का नाम बता सकता हूं जो तन मन के सारे कष्ट दूर कर देती है। अच्छा, भला बताओ तो ऐसी औषधि का क्या नाम है? उस औषधि का नाम है प्रेम। प्रेम तो स्वयं एक रोग है। ये आदमी को पागल बना देता है। प्रेम का रोगी ना तो कुछ देख पाता है ना सुन पाता है, समझे? इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। पिछले कई दिनों से मेरी आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा छाने लगा है। अच्छा, इसीलिए कहती हूँ नटवर, सूरज की रोशनी रहते रहते राजमहल वापस लौट जाया करो। वैसे मेरे भी जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो पल्लवी, पल्लवी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अभी तक मेरी आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा छाना शुरू नहीं हुआ है। ये तो पल्लवी की आवाज है।
लगता है पल्लवी किसी संकट में। चल चल तुम ठीक तो हो ना पल्लवी? मैंने कहा था ना, तुम्हारा अकेले इन जंगली रास्ते से जाना ठीक नहीं है। काल भैरव के कारण महलों के कक्ष भी सुरक्षित नहीं रहे। फिर ये तो जंगल है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शायद राजवैद्य जी घर पर ही है। मैं दरवाजा खुलवाता हूं। पल्लवी, तुम? लेकिन वो... मैं तो सीधे यहाँ आ गई थी, लेकिन मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम यहाँ हो तो वो कौन थी जिसे मैंने जंगल में एक आदमी से बचाया था? और वो कौन है जिसे मैं यहाँ घर तक पहुंचाने आया हूँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं पल्लवी, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं सच तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। यहाँ आने के लिए तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो। वैसे तुम जिसे सबसे बड़ी औषधि बता रहे थे ना, उस रोग का एक लक्षण ये भी है कि आदमी बहाना बनाने में निपुण हो जाता है। नहीं पल्लवी, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। मेरा प्रश्न अब भी वही है। अगर तुम यहाँ हो तो वो कौन थी?